शामी साहब खुश फहमी में है नवाज शरीफ साहब, ये सोची समझा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैनिया लेके आ रहे हैं, और आपके ख्याल में होगा क्या, उसका इम्पैक्ट क्या, फॉल आउट क्या हो सकता है? देखें, खुश फहमी हो या गलत फहमी हो, ये जो नैब के केसेस हैं ना, ये कोई एक दिन में तो फैसला होते नहीं। हाँ ये तो बरसों की कहानी है। ठीक। और नवाज शरीफ साहब के साथ ये ज्यादती हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई अदालत के तौर पर उन्हें नाअहल करार दे दिया था। शामी साहब, लेकिन ये जो बयानिया लेके आ रहे हैं इसकी फॉलो उसके खिलाफ अपील का हक उनके पास नहीं था। ठीक है, ये ज्यादती हुई है, बिल्कुल ठीक। उनको अपील का हक होना चाहिए था, या उनका मुकदमा हाई कोर्ट को भेजना चाहिए था, ज़ेरी अदालत में चलता, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको अपील में ले लेता। बिल्कुल ठीक। इससे कतई नजर देखिए, इस वक्त कौम को जख्म लगाने की जरूरत नहीं है, वाह। मरहम रखने की जरूरत है। लेकिन अगर सर आपकी बात सही है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब इसी उस पे आए कि नहीं जी इन लोगों का एहतसाब होना, ये कौमी मुजरिम है। अब ये जो बाजवा साहब हैं, इनका तकर्रुर किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने। और दूसरा तकर्रुर किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन जो सब ने मिलके हाँ जी, उसमें वो भी शामिल तो थे। सब ने मिलके जो काम किया है, उसके बाद बादत मर्ग वावेला क्यों हो रहा है? और फिर बाजवा साहब जो हैं, अगर वो ग्रीन सिग्नल ना देते तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के साथ बनते, तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती। अगर वो पीछे ना हटते। सही बात है। उन्होंने कुछ अपने उसका इजाला किया है ना, अजाला किया ना। और आपके साथ मिलके किया, यानी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। उन्होंने कहा नहीं भी हम गैर सियासी हो गए, तो वो हुकूमत धड़म से गिर गई। हुकूमत धड़म से गिर गई, उसी सहारे खड़ी थी। बिल्कुल सही। तो बात यह है भाई, आगे देखिए, आगे बढ़िए। आज मैं महसूस करता हूं कि जो परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा चला, आर्टिकल 6 का, उसका शदीद नुकसान हुआ पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तानी और पाकिस्तान की रियासत को, कि उसके बाद जो हमारी एजेंसीज ने खोल खेला है और नुकसान पहुंचा है हमारी सियासत को। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और फिर नवाज शरीफ साहब जो चीफ जस्टिस हो गए 1 साल के बाद, जैसे जाजुल हसन साहब, उनके बारे में भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त लेके जाएं, आपको जो अपील का हक मिल रहा है इस्तेफादा कर लें। बिल्कुल ठीक। आप कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हो जाए, लेकिन बजाय इसके कि ये बयानिया बनाया जाए। नहीं, आप हाजिर सर्विस जो है जज सुप्रीम कोर्ट के, 1 हो 2 हो 3 हो, और फिर वो जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके खिलाफ आप मैदान में आके हंगामा करेंगे, उन पे हमला करेंगे, फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, फिर क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए ना, आप क्यों इस हंगामे पड़ रहे हैं? देखिए, किसी जज के खिलाफ उसके फैसले की वजह से कोई रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसके खिलाफ सिर्फ अपील हो सकती है। मुनीफ साहब, ये बात सही है? मुनीफ साहब से पूछ ले जरा। और अगर ये बात सही है तो फिर उनको क्यों रगेद रहे हैं जो मौजूद जजेस हैं? समझ नहीं आ रहा। ये आग से खेलने के मुतरादिफ, आग से खेलने। मुनीफ साहब। कामरान शाहिद साहब, मैं इतनी बात करूंगा कि शायद मैं ये अभी जो एक तो शामी साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, मैं इससे 200% एग्री करता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने देखिए उस तरह से, अभी जिस तरह बाजवा साहब की मिसाल दी, मुशर्रफ साहब को भी तो नवाज शरीफ साहब ने ही लगाया था ना, वो मार्शल लॉ लगा दिया उन्होंने 99 में। अब मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये देखना है कि वो कहते हैं ना, यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट, इज ही स्टिल लिविंग इन 2016 और 2017? क्या वो 2017 और 16 में ही अभी तक रह रहे हैं, या उन्होंने प्रोग्रेस किया और वो आज की हकीकत को पहचान सकते हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे ज़्यादा इक़्तिदार को या उसकी जो उसके इर्द गिर्द जो रेशा दबानी है उनको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब 2013 में इक़्तिदार में आए, उन्होंने आते साथ ही वो मुशर्रफ साहब वाला मामला शुरू हो गया। बेशक सुप्रीम कोर्ट का भी उसके अंदर किरदार था, लेकिन उन्होंने उसको स्पीयर हेड करवाया। नतीजा ये निकला कि जनरल राहील शरीफ साहब, जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उनको लगाया भी नवाज शरीफ साहब ने था एज आर्मी चीफ, उनको SSG का जो हेडक्वार्टर है वहाँ जाकर एक स्टेटमेंट देनी पड़ी कि फ़ौज अपनी इज़्ज़त और तकरीम की, अपनी इंटेग्रिटी की खुद हिफाजत करेगी या उसको बड़ा जेलसली गार्ड करती है। वो मैसेज दिया गया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को। बिसात तो उस दिन बिछ गई थी। फिर इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब को जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की भरपूर हिमायत हासिल थी। उन्होंने इस्लामाबाद में शो लगाया,
शो पिट इसलिए गया कि जो उसके ऊपर जो सारा कुछ बनाया गया था वो इतना बड़ा शो लग नहीं सका। लेकिन मुनीब भाई, सब कुछ अगर किया अगर गया, लेकिन नवाज जो शरीफ 10 साहब लाख जिनके बंदे और मतलब 2 ये लाख मशहूर है कि वो टस से मस नहीं होते, सोच लेते हैं, अगर यही लेके आए बयानिया पाकिस्तान तो फिर क्या होगा सर? देखिए, आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा को एक तकरीब के अंदर अपने दाएं जानिब बिठाकर ये मैसेज हर एक को दे दिया था कि बिल्कुल ठीक है, बल्कि बाजवा साहब का जो किरदार रहा है बैसियत आर्मी चीफ, उस पर 100 एतराज से ही हम सब कर सकते राइट। हैं। तो ये शायद उनको भी मैं बहुत खबर से दे दूं, एतराज़ात हो एक खबर आपको दे दूं सबको, कि ये जो खबर पिछले दिनों आई थी ना कि कोई एस्टैब्लिशमेंट की 2 अहम तरीन शख्सियात ने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप ये बयानिया ना बनाएं, तो किसी इस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत ने नवाज शरीफ साहब को ना रोका है ना कहा है, मतलब ये रोकने वाली खबर है इसकी, ये मैं अपने ज़राए के तौर पर बता रहा हूँ कि इसकी तरदीद है कि कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। उन्होंने ये कहा है बनाओ, नहीं ये नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा ये खबर ही गलत है। आगे बढ़ो। किसी ने कहा वो कह रहे हमारा पॉलिटिकल बयानिए से मामला ताल्लुक ही कोई नहीं, वो जो कर रहे हैं नवाज शरीफ, जो वो कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, ये उनके अपने जहन की बात है, मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे किसी हैं, के ना हम रोकने वाले हैं ना बनाने वाले हैं। बात यह फिर उन्हें मुदब्बर बनना चाहिए।